नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 27 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 2021 जुलाई से आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य होगा। साथ ही साथ कोरोना काल में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चल रहा है, उसी के दौरान मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं हैं वह ऑनलाइन आयोजित की गई हैं। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, दे आर प्रोवाइडिंग आई पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को भी मिलेगा न्यायाधीश संरक्षण, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यह राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर अब आपको बताना चाहूंगा, उनको भी मिलेगा संरक्षण, अर्थात उनको भी सिक्योरिटी दी जाएगी एक जज की तरह। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट, और यह किसके द्वारा कहा गया है, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी द्वारा यह कहा गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह किस जिले से चुनकर आते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उनमें से एक सीट इनकी भी थी। सागर जिले के अंदर सुर्खी विधानसभा सीट आती है, वहां से यह चुनकर आते हैं। यह परिवहन मंत्री भी हैं राजस्व के साथ साथ, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं, राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को भी मिलेगा न्यायाधीश संरक्षण। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समय समय पर नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रदान संरक्षण के संबंध में संशय व्यक्त किया जाता रहा है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारियों को पूर्व में प्राप्त न्यायाधीश संरक्षण अधिकार को प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी द्वारा और अधिक स्पष्ट करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर अधिसूचित कर दिया गया है, और जिससे तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो भी न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निर्भीक रूप से किया जा सके। अर्थात इसके पहले भी यह रूल था, परंतु कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो अब स्पष्टीकरण दे दिया गया है राजस्व मंत्री द्वारा। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं, उच्च शिक्षा कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला पहला राज्य रहा। तो दोस्तों, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि उच्च शिक्षा से यहाँ पर तात्पर्य है कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। उच्च शिक्षा कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला पहला राज्य रहा मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। कोरोना के संकट के बावजूद भी ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों के पठन पाठन को जोड़े रखा। ओपन बुक प्रणाली से स्नातक एवं स्नातक कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। बाद में इसका अनुसरण पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों ने भी किया। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पहला राज्य मध्य प्रदेश रहा और दूसरा राज्य कौन सा रहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने मध्य प्रदेश का ही अनुसरण किया। यहां पर आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने अपना स्वयं का यूट्यूब चैनल शुरू किया था दोस्तों, तो भोपाल का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके द्वारा ऐसा किया गया था। यह कोरोना काल के दौरान था, मैंने उस दौरान भी आप लोगों को बताया था, आपको याद रखना है दोस्तों। अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी राजस्व विभाग से संबंधित, तो चलिए आइए आपको राजस्व विभाग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वहाँ मैं आपको नहीं बता पाया, तो क्योंकि हमारा हमेशा उद्देश्य होता है आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देना और साथ ही साथ स्टैटिक जीएस को भी टच करना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में जितने भी जो गजेटेड ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है, जिस तरीके से यूपीएससी केंद्र में करता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी भर्ती करता है। दोस्तों, एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है वह कहां पर है दोस्तों, वह मुख्यालय है आपका इंदौर में दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है, एमपीपीएससी शॉर्ट नाम है इसका। इसके बाद आपको बता देना चाहूंगा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 1956, अर्थात मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी के साथ जो लोग स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे संबंधित, क्योंकि सीधा जो लगभग 15 से 16 आयोग दिए गए हैं उसके अंतर्गत डायरेक्ट लिखा हुआ है एमपीपीएससी और यूपीएससी। तो आपको बता देता हूं, एमपीपीएससी में दोस्तों 5 सदस्य होते हैं, याद रखना है आपको, एमपीपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं एमपीपीएससी में, जिनमें से एक व्यक्ति को बनाया जाता है अध्यक्ष। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे एमपीपीएससी के, तो डीबी रेंगे इनका नाम था। डीबी रेंगे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे, यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे,
जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य होगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम होना चाहिए। नई शिक्षा नीति आ गई है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश 1 जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला। यहां पर आपको पॉइंट भी नोटेड, लागू करने वाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर आपको लगाना है कर्नाटक है। याद रख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक। तो यह इसमें काफी अधिक अंतर हो जाता है, अप्लाई करना और अपनाना। तो अपनाया किसने था, कर्नाटक ने अपनाया था प्रथम बार, और अप्लाई किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश द्वारा। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए साहित्य, विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य, कृषि आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छानुसार जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं अन्नदायी सर्जी अभियान का शुभारंभ किससे किया गया। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो अभियान है यह है किससे संबंधित, आदिवासी जो कला है अर्थात पाक कला। पाक कला से मेरा यहां पर तात्पर्य है जो उनकी भोजन की कला है, तो उनसे दुनिया को अवगत कराना, उसके साथ ही साथ उसके माध्यम से जो आदिवासी कल्चर है उसका प्रचार करना, साथ ही साथ उनको कुछ इकोनॉमिक फायदा भी उससे हो जिससे कि पर्यटन बढ़ सके। आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या का नेतृत्व करता है। लगभग 21% जनसंख्या पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की आदिवासी। तो यह आपको याद रखना, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अन्नदायी सर्जी अभियान है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो सब हम देखते हैं इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुख्य सचिव, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अन्नदायी सर्जी अभियान का शुभारंभ किया गया। जो मैंने बता ही दिया है आपको, यह किससे संबंधित है, आदिवासी पाक कला से यह संबंधित है, अर्थात खाने से संबंधित है। देखते हैं अन्नदायी सर्जी, अन्न की देवी का गांव भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी जिले के आदिवासियों की नायब खाने का लुत्फ अब देश दुनिया के लोग भी उठा सकेंगे। महिला बाल विकास के और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ इन अनछुए स्वादों को न केवल लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, बल्कि इनसे आदिवासियों की व्यंजन कला का पहचान, आमदनी का नया साधन भी बनेगा, और भोजन जो प्रेमी है कला का उनके स्वाद भी मिलेगा। देखते हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में हाट में आयोजित हुनर हाट में अन्नदायी सर्जी अभियान का शुभारंभ किया। तो हमारा आंसर क्या है, अन्नदायी शुभारंभ किसके द्वारा किया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। कोंदो कटकी से बने कटलेट, डोसा, इडली, यह सब जो व्यंजन है उनके द्वारा तथा सहपत्नी उन्होंने इनका लुत्फ भी उठाया। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अर्थात अन्नदायी सर्जी अभियान किससे संबंधित है दोस्तों, आदिवासी कला से संबंधित है। एक ऐप भी मैंने आपको बताया था आदिवासी से संबंधित, 2 या 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को रिमेंबर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का। दोस्तों कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वह कितना है दोस्तों, 236 वर्ग किलोमीटर है। काफी सही आंसर दिया दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है दोस्तों, भोपाल का है, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। आज का मेरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। सभी को मालूम है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है, परंतु यह कितनी जनसंख्या है 1000 पुरुषों पर महिला की, यह भी बता देता हूं। लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर मिलता है, बालाघाट में मिलता है, और यहां पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बालाघाट के बाद सेकंड किस जो जिला है उसका स्थान आता है, तो दोस्तों स्थान आता है आपके अलीराजपुर का, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे मंडला का स्थान आएगा, और उसके बाद आप देखेंगे डिंडोरा का स्थान आएगा, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भिंड से यहां पर मैं बता देता हूं, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड आता है मुरैना, भिंड के बाद सबसे कम जो लिंगानुपात है वह कहां पर पाया जाता है, मुरैना में पाया जाता है। मुरैना से संबंधित एक और बता देता हूं, बाल लिंगानुपात अगर कहीं पर सबसे कम पाया जाता है तो वह मुरैना में पाया जाता है, इसको आप याद रख लीजिए। वैसे आप देखेंगे नॉर्मल लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, आपका सबसे कम लिंगानुपात है आपका भिंड में, और बाल लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों, वह है आपका मुरैना में। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद आता है आपका ग्वालियर, याद रखना है, ग्वालियर इसके बाद आता है। और इसके बाद
इसके बाद यही सब है इंपॉर्टेंट। इसके बाद ग्वालियर और दतिया का स्थान आता है। यहाँ पर यह भी बता देता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जो जन लिंग अनुपात है वह संभाग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है आपका, सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है दोस्तों चंबल संभाग। याद रखिए, चंबल संभाग सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है। और यह इसके बाद आप देखेंगे ग्वालियर सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग, और उसके बाद आप देखेंगे सागर सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इसका आंसर जरूर दीजिए आप लोग। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 888, 837, 890, 879 एंड 995। यह आपके लिंग अनुपात दे दिए गए हैं और आपको इसका आंसर देना है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।